Hello and welcome. So this will be our 11th video on daily practice problem. So as you can see, we have the playlist here. You can go through part 1 to up to part 11, and if you look into the questions, you will realize that these questions are good fit for your prelims examination for CG PDTM. आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका है एक राउंड, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद दैट दीज क्वेश्चंस आर good fit for your upcoming prelims examination. So you can go through all these video one by one. You can solve the question. Each video contains maybe 10 to 20, maybe 25 questions also are there in a single video. So you can go through this. So let's start with the today's session with our question series, and we will see how much question we can do in this video. Let's start. सो लास्ट टाइम ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. यू कैन रीड इट एंड यू कैन मार्क इट. सो आप पढ़ने के साथ ही इसका आंसर बता दीजिएगा. तो ये लास्ट क्वेश्चन था जिसका कि आपको आंसर करना था. तो चलिए सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहा है ना कि द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो 4:3 में आप इनका क्या है, इनकम है एक्स एंड वाई का, एंड देयर एक्सपेंसेस है 3:2 रेशियो. सो देयर से व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द सेविंग? इट वुड बी 1:1. सो हाउएवर ईच सेव्स 6,000 पर मंथ. ईच सेव्स यानी कि वन पार्ट जो है इक्वल है 6,000 का, जो कि ईच का बोल रहा है ना, तो वन पार्ट जो होगा इक्वल होगा 6,000 का. व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम? तो दोनों का टोटल मंथली इनकम पूछा है. डैट मीन्स कि ये यानी कि 7 पार्ट कितने के इक्वल होगा? तो 6,000 इंटू 7 डैट इज 42,000. तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 42,000. तो दैट इट वाज द इजी क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 walls and a ceiling of a room meet at right angle at a point P. A fly is in the air 1 meter from one wall and 8 meter from other wall and 9 meter from point P. So how many meters is the fly away from the ceiling? So overall ये आपका क्या चीज़ का प्रॉब्लम बन रहा है? ये ओवरऑल आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि सारा डिस्टेंस दिया हुआ है. क्योंकि आपके पास देख लीजिए, आपका अगर मान लेते हैं इस तरह से सेलिंग है, ठीक है, तो और ये आपका पहला वाल हो गया यहाँ पे, ठीक, और ये बिहाइंड वाला वाल, ये पहला वाल हो गया, ये सेलिंग हो गया, ठीक, ये जो पीछे वाला वाल है ये दूसरा वाल हो गया. तो ये तीनों आकर के कहाँ मिलेगा? एक पॉइंट पी पे मिलेगा, एक किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगा, पॉइंट पे, ठीक है. दो अगर इंटरसेक्शन रहता प्लेन का तो वो एक लाइन पे मिलते हैं. अगर 3 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगे. तो ओवरऑल आपका क्या बोल रहा है कि आपके पास ये 3 डायमेंशनल है, और इस पॉइंट से जो पी से जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका? 9 मीटर. पी से जो पॉइंट दिया हुआ है वो 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक. मतलब कि ये वाला जो है आपका डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से 9 मीटर है, और इससे डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ, और इस वाल से दिया हुआ डिस्टेंस. तो आपको नहीं, ये आपको इससे दिया हुआ डिस्टेंस ये पीछे वाले वाल से दिया हुआ है. तो आपको ओवरऑल ये जो फार्मूला होता है ना डिस्टेंस का, x² + y² + z², तो ये d आपको दिया हुआ है. कैसे d दिया हुआ है? तो d जो आपको p से डिस्टेंस दिया हुआ है ये फ्लाई का, तो वो दिया हुआ है आपको 9 मीटर. यानी कि अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 81 = √/, फिर √/ नहीं लगेगा, फिर आपका x² यानी कि 1² कर दीजिए, y² कर दीजिए, 64 हो जाएगा, या 8 दिया हुआ है ना, प्लस z² आपको फाइंड करना है, z फाइंड करना है. तो ये कितना हो जाएगा? 81 - 65. तो 81 65 आपका कितना हो जाएगा? 16, ठीक है. तो z² = 16, तो z आपका आ जाएगा कितना? 4. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 3 item that follows.
8 railway station A, B, C, D, E, F, G, H are connected either by two-way passage or either by one-way passages. One-way passages are from C. अच्छा, एक बार तो पहले हम लोग इसको करना स्टार्ट कर देते हैं. A, B, C, D, E, F, G and H. So C and A are connected by one way. So let's connect C and A by one way and ये arrow देते जाइए. E and G, E and G. Okay, so E and G are connected by one way. B and B to F, B to F, B to F this way, and D to H, D to H. Okay, then G to C, G to C. Okay, so let's, अरे यार क्या कर, G to C, G to C, E to C. So from this node to this node, एरो का डायरेक्शन ये रहेगा. H to G, so H to G एरो का डायरेक्शन. और टू वे देखते, टू वे जो पैसेजेस है तो A टू E, मतलब A से E भी जा सकते हैं, E से A भी जा सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर रेफरिंग टू वे. सो A से E गए, फिर आप E से A की ओर भी आ सकते हैं, तो E से A की ओर, तो दैट डायरेक्शन. G एंड B, सो G एंड B, दैट मीन्स कि आप G से B की ओर जा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कम फ्रॉम B टू G. ओके, F एंड D, सो F एंड D, सो आप F से D की ओर जा सकते हैं, एंड D से यू कैन. ओके, ये गलत मैंने यहाँ किया है थोड़ा. जब एक नोड बना हुआ है तो फिर मल्टीपोल यहाँ पे आप इसको इस तरह से ले जाइए, यहाँ जा सकते हैं, फिर आप जो है D से F की ओर भी जा सकते हैं. तो एरो डायरेक्शन देना इम्पॉर्टेंट है. हो गया F एंड D, E एंड D. ओके, सो E एंड D, आप E से D की ओर जा सकते हैं. फिर देखिए मैं इसको, आप E से D की ओर जा सकते हैं. अच्छा, E का ये नोड रहेगा, ये नोड, एंड अगेन एक डायरेक्शन जाएगा आपका this way from D to E and E to D. ठीक है, कुछ ज़्यादा कचरा कर दिया. while traveling from, अब आपको क्वेश्चन क्या बोला कि while traveling from C to H which one of the following station must be passed through. so आपको कहाँ से कहाँ जाना है, C to H जाना है. सो देखिए, C से आउट गोइंग नोड कौन कौन है. C से आउट गोइंग नोड ये नहीं है, ये भी नहीं है. C से आउट गोइंग नोड C से आउट गोइंग ब्रांच कोई नहीं है. ऐसा कैसे हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही. इसको मैं क्लीन बनाता हूँ, और इसको क्लीन बनाने का तरीका है, इस तरह से नहीं बनाए तो अच्छा है. इसको पहले क्या करते हैं, सिंपली जो 1-1 वाला है उसको देते हैं. ठीक, तो सबसे पहले आपका वन वे है C to A, तो C to आप A दे दीजिए इस तरह से. फिर है फिर A से कोई है, C या A से कोई है, C to G है, तो C to G दे देते हैं. ठीक, फिर E to C है, सो आप E दे दीजिए यहाँ पे, देन दिस विल बी E to C. ठीक,
H2G है, तो H2G, तो H यहाँ दे देते हैं और G इस तरह से पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, हो गया H2G, ये हो गया, E2C हो गया, C2A हो गया, E2G आपका एक हो जाएगा, ये E2G हो गया, B2F। सो कहीं यहाँ दे देते हैं B2F, BF यहाँ दे देते हैं, तो B2F। ठीक है, D2H, सो D कहीं यहाँ दे देते हैं और H दे देते हैं, तो D2H, नहीं यहाँ H तो है ना, तो D2H एंड G2C, G2C है भाई, G2C एंड E2C हो गया, H2G हो गया। ठीक, और तो टोटल 7 ब्रांच होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टू वे पैसेज में क्या बोल रहा है, A एंड E है, तो टू वे पैसेज में क्या है, A से आप E की ओर जा सकते हैं और फिर E से आप A की ओर भी जा सकते हैं, एंड G एंड B, सो आप G से B की ओर जा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम B to G। F and D, so you can travel from F to D, also from D to F, and E and D, so E and D, okay, so you can travel from E to D, also from D to E। हो गया। अब क्या बोल रहा है, while traveling from C to H, तो सीट से H की ओर आपको ट्रैवल करना, तो C आपका यहाँ है और H कहाँ है, यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट पास थ्रू, तो C से आउट गोइंग ब्रांच कौन कौन सा है, C से आउट गोइंग ब्रांच एक ये है, तो C से हम A की ओर जा सकते हैं। अब A से आउट गोइंग ब्रांच आपका ये वाला है, तो आप A से E की ओर आ सकते हैं, देन आपको पहुंचना कहाँ है, H तक। और E से आउट गोइंग ब्रांच है आपका, एक C की ओर है, एक G की ओर है, तो आप G की ओर आ सकते हैं। देन G से आउट गोइंग ब्रांच आपका एक B की ओर है, तो G से आउट गोइंग ब्रांच आपका B, यहाँ B पहुँच सकते हैं, फिर B से F, फिर F से D, देन D से H। क्वेश्चन ओवरऑल क्या बोल रहा है कि मस्ट पास थ्रू, तो A तो पास होना चाहिए, A ऑप्शन नहीं है, E तो पास होना चाहिए, E से आपको पास होना ही पड़ेगा, क्योंकि E के पास ही आकर के आपके पास G पे जाइएगा, फिर G से मल्टीपल ब्रांचेज है, तो इसका करेक्ट आंसर E होना चाहिए, क्योंकि आप A से E गए, A से आपको E ही आना होगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि A से E का एक ही ब्रांच है। फिर आप E से C की ओर जा सकते हैं, फिर G की ओर जा सकते हैं, तो E शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम ले लिए इसमें हम लोगों ने, बट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो चौथा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन, मतलब सेम आपको जिस पे हम लोगों ने किया था उस पे ही बेस्ड है, इसी पैसेज पे बेस्ड है। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम F to A। सो F to A आपको अब देखना है, सो आपका यहाँ F हो गया और ये हो गया। इन हाउ मेनी वे यू कैन रीच टू A विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ही बार उस स्टेशन को पास करें। तो सबसे पहले F से आउट गोइंग ब्रांच एक ही है, तो F से आप D आ सकते हैं। तो अब एक तरीका ये हो गया,
मतलब तरीका नहीं, मतलब कि एफ से वन वे ही आपके पास जाने का है और कहाँ पहुँच सकते हैं, डी तक। नाउ अब अगर आप डी के पास देखेंगे तो डी के पास दो पॉसिबल ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। नाउ अब आप क्या करिए, सबसे पहले पहला ब्रांच जो आउटगोइंग ब्रांच है उसको पकड़िए डी से। तो डी से क्या हम पहला जो आउटगोइंग ब्रांच है उससे हम सी की ओर पहुँच पाएंगे? यस, पहुँच पाएंगे। अगर हम ये रास्ता फॉलो करेंगे, पहले एच जाएंगे देन सी जाएंगे, आपको पहुँचना कहाँ है, ए की ओर, तो सी से हम ए की ओर पहुँच जाएंगे। तो एक वे तो ये हो गया, आप इस तरह से चले जाइए, इसको गिनाते नहीं है क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है। तो एक वे हो गया, फिर सी से दूसरा ब्रांच जो है उसको पकड़ते हैं। तो अरे रे, दूसरा ब्रांच ये है आपका, तो दूसरा ब्रांच इसको पकड़िए, ठीक, दूसरा ब्रांच ये है। तो अब यहाँ डी से आप ई की ओर जा सकते हैं। फिर देखिए ई से बहुत सारा मल्टीपल ब्रांच है, ये है, ये है, ये है, 3 ब्रांच है। तो पहले हम ई तक पहुँचे, तब ई से देखिए कि ये ब्रांच पकड़िए, ये वाला ब्रांच, और फिर ये फिर ये एंड तब आप ए के पास पहुँच जाइएगा। तो ये दूसरा वे हो गया, मतलब ई से डी से ए की तक जाने तक के पास आपके पास 2 वे हो गया। नाउ फ्रॉम वंस यू हैव रीच्ड द ई, बिकॉज आप एच के पास से फिर अदर नहीं पॉसिबिलिटी है, जी के पास से भी नहीं पॉसिबिलिटी है। अब अगर आप ई के पास पहुँचे तो ई से आप ये ऑलरेडी ये वाला रास्ता तय कर चुके हैं, ई टू जी एंड जी टू सी एंड सी टू ए। नाउ आपके पास बच गया कितना, एक ये बच गया, यानी ये तीसरा रास्ता हो जाएगा, और ये जो है ये आपका ये चौथा रास्ता हो जाएगा। तो फ्रॉम एफ टू ए देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा आपका। आपको मेनली आउटगोइंग ब्रांच का ध्यान रखना है, देन यू कैन ट्रेस आउट द रूट। Now the next question based on the same passage is, if route between G and C is closed, which one of the following station need not be passed through whole traveling from H to C? So आपको H to C जाना है और आपको जो अब ये रूट है इसको आपको क्लोज कर देना, मतलब आप रिमूव कर दीजिए इसको, और कुछ तो रिमूव नहीं हुआ, आई होप सो। नाउ फ्रॉम यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम H to C। सो H यहाँ है आपका और C यहाँ है आपका। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट टू बी पास्ड थ्रू होल ट्रेवलिंग फ्रॉम H to C। तो सबसे पहले देखिए आपको H to C जाना है तो पहले तो G तो आना होगा कोई भी हर हाल में, क्योंकि G से एक ही H से एक ही आउटगोइंग ब्रांच है। नाउ फ्रॉम G which one is the outgoing branch? So this one। so और एक ही आउटगोइंग ब्रांच है तो B तो आपको आना ही पड़ेगा एनी हाउ। एंड B से आउटगोइंग ब्रांच एक G की ओर है जो कि आप ऑलरेडी वहाँ से आए हैं, और एक आउटगोइंग ब्रांच F, तो F भी आपको जाना पड़ेगा। नाउ फ्रॉम F से आपको एक ही आउटगोइंग ब्रांच है, दैट इज D। नाउ फ्रॉम D से आपके पास एक आउटगोइंग ब्रांच है जो कि H की ओर जा रहा है, इधर जाना नहीं है मुझे, एंड एक F की ओर जा रहा है, उधर भी नहीं जाना, एक E की ओर जाना है, तो एक ये E से भी मुझे गुजरना ही पड़ेगा। नाउ फाइनल डेस्टिनेशन इज C, तो आप E से डायरेक्ट C की ओर जा सकते हैं विदाउट गोइंग टचिंग द A, तो विदाउट टचिंग द A। तो वही बोल रहा है कि नीड नॉट टू पास थ्रू द होल ट्रेवलिंग फ्रॉम H to C, देन इसका करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, there are certain 2-digit number, the difference between the number and the one obtained on reversing it is 27. How many maximum 2 digits are there? How many such maximum 2 digits numbers are there? Okay, so 2 digit number है and तो 10x plus y, और डिफरेंस करने पे अगर द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड द वन ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग, सो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, डेट मीन्स कि 10y माइनस x इज ऑलवेज 27।
So 9 times x minus y is equals to 27. That means x minus y is equals to 3. So how many such maximum 2-digit numbers are there? So आपको x और y इस तरह से पिक करना है ताकि वो उनका डिफरेंस 3 क्रिएट हो। और ये ध्यान रखना है x और y क्या है, एक सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक। और x और y आप कोई भी जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जीरो इंक्लूड करिएगा तो क्या होगा, अगर आप x को जीरो लीजिएगा तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, और रिवर्स करने के बाद फिर अगेन वो 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो आप क्या क्या पेयर ले सकते हैं, आप पेयर ले सकते हैं 4 and 1 का, x इज इक्वल टू 4 and 1, सही है। 3 डिफरेंस होगा, 5 and 2 सेम, 4 and 6 and 3, उसके बाद से 7 and 4, 8 and 5, 9 and 6। सो सब में देखिए x और y डिफरेंस करिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा। अब ये चेक करना है कि जब आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, आप इसको रिवर्स करिएगा तो क्या होगा, 14। अब आपको चेक करना है कि 41 माइनस 14 क्या 27 होता है, तो होता है। आप इसी तरह से यहाँ क्या करिए, ये 52 में से 25 27 होगा, 63 में से 36 27 होगा, सेम वे 74 में से आप 47 घटाइए तो 7 होगा, 85 में से 58 27 होगा, अगेन 96 में से 69, तो ये भी 9 7 16 और 26। ऐसा कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा 6 नंबर पॉसिबिलिटी है, तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ एबव होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड इफ अ बुक containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा फ्रॉम 1 to 150, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर 1 से 9 की ओर जाएं, 1 से सिंगल डिजिट का नंबर लेते हैं पहले, तो सिंगल डिजिट का नंबर आप 1 से इसमें 9 तक भर सकते हैं, यानी कि 9 डिजिट प्रिंट करिएगा आप। फिर डबल डिजिट के नंबर में अगर आते हैं हम, तो पहले तो आपने क्या किया, 1 से 9 फिलअप कर दिया। अब आपको 10 से कितना जाना है, 10 से 99 जाना है। डैट मीन्स आपके पास टोटल कितना नंबर आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रिंट इज 90 एंड इच विल हैव द 2 डिजिट। डैट मीन्स कि आपको 180 डिजिट्स प्रिंट करने हैं। 1 से 9 में आपके पास टोटल कितना नंबर है, 9 नंबर है, एंड each one having 1 digit, so you will have to print 9 digit। now if you go from 100 to 150, so आपके पास टोटल कितना प्रिंट करना पड़ेगा आपको, 51 डिजिट्स, राइट, क्योंकि आप जीरो, हाँ, और हर एक डिजिट कितने अंक का है, 3 डिजिट, हर एक अंक 3 डिजिट का, मतलब ईच नंबर 3 डिजिट का है। तो टोटल प्रिंट जो आपको करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा 153। सो आप इसका समेशन कर दीजिए 342, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 342। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग 3 डायमेंशनल फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डज द एवर फिगर हैव। तो कितना ट्रायंगल है ये काउंट करना है इस फिगर में, और जैसा फिगर दिया हुआ है लग रहा है कि सिमेट्रिक फिगर है। सो मुझे लगता है कि ये सामने वाला जो फेस होगा सारा, ये सामने वाला फेस का अगर हम डबल कर देंगे तो हमको लगता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। देखते हैं, तो एक ये दूसरा हो जाएगा, ये थर्ड ट्रायंगल, दिस वन इज फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो
बैक साइड भी सेम चीज़ होगा, सेम 10 ट्रायंगल्स होंगे, तो 10 टाइम्स 2 दैट इज 20 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सम डॉट, आपको ओवरऑल एक्स फाइंड करना है, मतलब डॉट फाइंड करना है, तो आप गो थ्रू कर सकते हो ऑप्शन का। तो 4 प्लस 14 आपका 18 हो गया, देन 18 प्लस 24 प्लस 43 प्लस 41, ठीक है, इनका समेशन करिए, देन इट शुड बी इक्वल्स टू 214, 214 होना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है। तो जो भी उसमें से ऑप्शन परफेक्ट बैठेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप उसमें इसमें से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये तो नहीं होगा इक्वल, ठीक। अब आप नेक्स्ट आगे चेक करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ नंबर, व्हाट इज, सो आपको ये फाइंड करना है बाय लुकिंग एट द पैटर्न। तो ये 6, यहाँ 11, यहाँ 16, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 8 6 14, अच्छा 8 और 4 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 गया 6 होगा, ठीक है। सेम वे 10 और 6 को जोड़े तो 16 होगा, और 16 में से 5 गया तो 11 होगा, ठीक है। 15 और 8 23, 23 में से 7 गया 16, ठीक है। तो 13 और 8 21, और 21 में से 4 गया 17, यानी 17 तो भी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन। सो इसमें बेसिकली आपका ना एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। तो वो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन। ये कितना होता है, ये होता है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। सो इस केस में ये ऑक्टागन है, डैट मीन्स कि 8 वर्टिसेस होंगे, इंटू ये n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक, n एट, तो ये n-3 डैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका टोटल 20, इसका करेक्ट आंसर। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, ये वाला, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि द फिगर्स ऑन बिलो गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। स्ट्रेट लाइन OKP represents the velocity of A at any instant, whereas the horizontal line CKD represents the velocity of B at any instant. In the figure, D is the point where perpendicular from P meets horizontal line CKD such that PD is equal to half of LD. सो दिस वन, ये इस लाइन के बारे में बात कर रहा है, PD जो है हाफ ऑफ LD है, यानी कि अगर ये LD 1 है होगा तो PD कितना होगा आपका, हाफ होगा, ये हाफ होगा। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय A एंड B एट द टाइम इंटरवल OL। सो डिस्टेंस कवर निकालना, तो डिस्टेंस कवर अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज द फाइंड द एरिया अंडर कर्व। सो अगर मान लेते ये व्हीकल आपका A है तो A के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड ये होगा, मतलब कि एरिया अंडर दिस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ये A का है ना, तो A का एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 + 1/2, यानी कि 3/2 इंटू OL।
ओ एल क्यों, क्योंकि बेस आपका ये है, ठीक। और आपका जो सी, ये जो बी है, उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो उसके द्वारा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला डिस्टेंस कवर होगा टोटल जो आ रहा है आपका किसके अंदर, इस ग्रीन वाले के अंदर। तो बी का कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया डेट मीन्स कि 1 इंटू ओ एल, दोनों का रेशियो फाइंड करना, ओ एल गया तो 3:4 इज़ द करेक्ट आंसर, तो 3:4। सो यहाँ पे आपको कितना 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बोल रहा है ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी सेकेंड इट विल क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। तो सबसे पहले तो ये 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप 5 × 18 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 200 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय आपका जो स्पीड है इतना, इंटू 5 × 18 यही होगा। उसके बाद से ये 5 बार में चले जाएगा, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बच कितना गया 18, तो आपका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि इफ x इज बिटवीन -3 एंड -1, y इज बिटवीन -1 एंड 1, देन x² - y² इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक। इसका आंसर क्या आ रहा है। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।